सुनिए झारखंड की बहनों, लाखों महिलाओं के बैंक खातों में 5,000 पहुंच चुका है। जी हाँ, लाखों महिलाओं के अकाउंट में 5,000 चला गया है। लेकिन अगर आपके खाते में अभी तक 1 रुपया भी नहीं आया है तो सावधान हो जाइए। जी हाँ, ऐसे भी महिला है जिन महिलाओं के अकाउंट में 1 भी रुपया नहीं आया है। झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 14वीं किस्त की राशि भेज दी है, पर हजारों महिलाओं का पैसा अभी भी अटका हुआ है। जी हाँ, सरकार ने तो पैसा भेज दिया है, लेकिन ऐसे भी महिला है जिन महिलाओं का पैसा अटका हुआ है। क्या आपका नाम लिस्ट से कट गया? क्या आपके बैंक खाते में कोई गलती है? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो 4 जरूरी कदम जिनसे आप अपना रुका हुआ 5,000 दोबारा पा सकती है। जी हाँ, ऐसे कारण बताऊंगा जिसकी वजह से आपका पैसा रुका हुआ था और उसे सुधार करने के बाद आपको पैसा मिल सकता है 24 घंटे के अंदर। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आपने ये जानकारी मिस की तो अगली किस्त का पैसा भी आपके खाते में नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं सच्ची जानकारी बिना किसी अफवाह के। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सितंबर महीने में सरकार ने 18,000 की 2 किस्तें मिलाकर 5,000 भेजे, लेकिन बहुत सी महिलाओं को अभी तक पैसा नहीं मिला। जी हाँ, 5,000 पैसा उन्हीं महिलाओं को मिल रहा है जिन महिलाओं को 13वीं किस्त नहीं मिला था, और जिन्हें लगातार पैसा मिल रहा है, 13वीं किस्त भी मिला था, तो उन महिलाओं को सिर्फ 18,000 ही मिल रहा है। आखिर क्यों रुक गया पैसा, और जो महिला योग्य है उनको अब क्या करना चाहिए? चलिए एक एक कारण को समझते हैं और उसका हल भी जानते हैं वीडियो में आगे। झारखंड सरकार ने 24 जिलों में 18,000 की राशि भेजनी शुरू की थी 24 सितंबर से। जी हाँ, झारखंड सरकार ने 24 सितंबर से ही 24 जिलों में 18,000 की राशि भेजना शुरू कर दिया था। कई महिलाओं के खाते में 25, 26, 27 तारीख को ही पैसा आ गया। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब सरकार पैसा छोड़ता है तो एक ही दिन में सभी को नहीं मिलता, थोड़ा टाइम लगता है, प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर तकनीकी कोई गड़बड़ी होता है तो उसमें 1 से 10 दिन के बीच में टाइम लग सकता है। लेकिन कई ब्लॉक पंचायत और बैंकों में ट्रांजैक्शन धीमा चल रहा है। जी हाँ, जैसे कि मैंने बताया है कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण ट्रांजैक्शन धीमा चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका नाम लिस्ट से कट गया है। हो सकता है आपकी डीबीडी फाइल प्रोसेसिंग में हो। जी हाँ, सरकार ने कहा है कि 10 अक्टूबर तक पैसे ट्रांसफर होते रहेंगे। जी हाँ, सरकार ने साफ कह दिया है कि 10 अक्टूबर तक जिन भी महिलाओं को पैसा नहीं मिला है उन महिलाओं के अकाउंट में पैसा चले जाएगा। इसलिए घबराए नहीं, पहले ये 4 बातें चेक करें। जी हाँ, ये मैं 4 बड़े कारण बताऊंगा जिसकी वजह से आपका पैसा अटक रहा है। पहला और सबसे बड़ा कारण, आपका बैंक खाता डीबीडी से लिंक नहीं है। जी हाँ, बहुत सी महिलाएं ये नहीं जानती कि पैसा सीधे डीबीडी से आता है। अगर डीबीडी बंद है तो पैसा आपके खाते में नहीं आएगा। जी हाँ, आप सभी को बता दूं कि मैया सम्मान योजना का पैसा डीबीडी के जरिए ही महिलाओं के अकाउंट में आता है। अगर आपका डीबीडी चालू नहीं रहेगा तो ऐसे स्थिति में आपको पैसा नहीं मिलेगा। कैसे चेक करें? अपना मोबाइल से माय आधार वेबसाइट या एनपीसीआई पोर्टल पर जाइए। वहाँ आधार नंबर डालकर देखिए बैंक में पर एक्टिव लिखा है या नहीं। अगर इनएक्टिव दिखाता है तो आपका डीबीडी बंद है, और डीबीडी बंद रहेगा तो पैसा नहीं आएगा। तो आपको सबसे पहले जाके अपना डीबीडी चालू करवाना है। बैंक जाइए, एक छोटा सा फॉर्म भरिए, एनपीसीआई लिंक फॉर्म या डीबीडी एक्टिवेशन फॉर्म। आधार की फोटोकॉपी लगाइए। 24 घंटे में आपका डीबीडी फिर से एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है, अगली किस्त भी। जी हाँ, अगर आपका 14वीं किस्त नहीं मिलता है तो आपको घबराने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपना गलती सुधार करवा लिया है तो 15वीं किस्त के साथ आपको 14वीं किस्त का पैसा भी दिया जाएगा। दूसरा कारण, नाम या जन्म तिथि की गड़बड़ी। आधार कार्ड में रीना देवी, बैंक में रीना कुमारी, राशन कार्ड में रीना देवी। सिस्टम इसे 3 अलग-अलग व्यक्ति मानता है। जी हाँ, अगर आपका आधार कार्ड में अलग नाम, बैंक खाता में अलग नाम, राशन कार्ड में अलग नाम होता है तो ऐसे स्थिति में सिस्टम इन तीनों को अलग-अलग व्यक्ति समझता है। अगर एक भी स्पेलिंग भी गलती होता है तो आपका नाम काट दिया जाएगा। इसलिए तीनों दस्तावेजों में एक जैसा नाम होना जरूरी है। जी हाँ, एक भी स्पेलिंग इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर गड़बड़ी है तो
आधार कार्ड में सुधार करवाइए, आधार केंद्र पर बैंक में केवाईसी अपडेट करवाइए, राशन कार्ड में नाम सही करवाइए ऑनलाइन आवेदन से। एक बार ये सब अपडेट हो गया, पैसा अपने आप ट्रांसफ़र हो जाएगा। जी हाँ, अगर आपका सब कुछ सही रहेगा तो पैसा अपने आप आपके अकाउंट में आ जाएगा। पंचायत या प्रखंड स्तर की समस्या। तीसरा कारण स्थानीय डेटा एरर या अप्रूवल में देरी। कई पंचायत कार्यालयों में अभी भी लाभार्थियों की लिस्ट अपलोड नहीं हुआ है। जी हाँ, ऐसे भी पंचायत कार्यालय है जहाँ पर लाभार्थियों की लिस्ट अपलोड नहीं हुआ है या बैंक खाता सत्यापन अधूरा है। समाधान है इसका, अपने पंचायत कार्यालय या अंचल कार्यालय जाइए, भुगतान स्थिति चेक करवाइए। अगर वहाँ बताया जाए कि तकनीकी कारण से अटका है, तो घबराइए नहीं, पैसा कुछ दिनों में मिल जाएगा। जी हाँ, अगर कोई तकनीकी गड़बड़ी है, तो इसमें घबराने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, कुछ ही दिन में आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर कहा जाए कि नाम हट गया है, तो तुरंत आवेदन पुनः सत्यापन के लिए दीजिए। जी हाँ, अगर आपका नाम हट जाता है, तो पुनः सत्यापन के लिए देना है। चौथा कारण त्योहारी सीजन की वजह से बैंकिंग देरी। सितंबर के आखिरी हफ्ते और अक्टूबर की शुरुआत में बैंकों में कई दिन छुट्टियां रही। जी हाँ, पूजा में कई दिन बैंक छुट्टी रहे, इसके कारण पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। इसलिए पैसा कई जगह ट्रांसफ़र नहीं हो सका। सरकार के अनुसार 10 अक्टूबर तक सभी ट्रांजैक्शन पूरे हो जाएंगे। जी हाँ, सरकार 10 अक्टूबर तक जिसका भी पैसा बाकी है 14वीं किस्त का, उन महिलाओं को पैसा मिल जाएगा। तो अगर आपने सब सही किया है, नाम, डीवीडी, खाता सब ठीक है, तो बस थोड़ा इंतज़ार कीजिए 10 अक्टूबर तक। अगर आपका कुछ भी गलती नहीं रहेगा तो 10 अक्टूबर तक पैसा मिल जाएगा। और जिन बहनों के खातों में पैसा आ चुका है, उनको ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप तैयार रहिए क्योंकि अक्टूबर के अंत तक 15वीं किस्त की राशि भी आने की संभावना है। जी हाँ, 10 अक्टूबर के बाद से 15वीं किस्त की राशि भेजने का प्रक्रिया स्टार्ट कर दिया जाएगा। सरकार दीपावली से पहले हर योग्य महिलाओं के खातों में फिर से 2,500 भेज सकती है। जी हाँ, सरकार फिर से दीपावली के अवसर पर 2,500 का तोहफ़ा दे सकता है। बहनों, ये योजना सिर्फ 2,500 की नहीं, ये सम्मान की योजना है। सरकार चाहती है कि हर महिला आर्थिक रूप से सशक्त बने, लेकिन अगर थोड़ी-सी लापरवाही हुई, नाम गलत, डीबीडी बंद या बैंक लिंक ना होने से तो पैसा अटक सकता है। इसलिए जागरूक बनिए और बाकी महिलाओं को भी ये जानकारी शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने गांव की बहनों को भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली किस्त की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।